गुड इवनिंग बच्चों। आपके रिवीजन क्लास में क्लास 5 में आज से हर एक टॉपिक जो भी हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशन की आ रही है एक क्विक व्यू लेने वाला हूँ। इसमें आपको जनरली आप तो कंटेंट पढ़ेंगे ही, एक क्विक व्यू एक क्विक रिवीजन आपकी होगी। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी हर एक क्लास की, और जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट हम टैकल करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्लास फर्स्ट चैप्टर के साथ। और जैसा कि आपको पता है, आपके लिविंग वर्ल्ड बुक में फर्स्ट चैप्टर है माय बॉडी। ठीक है, कंसेप्ट ये है कि आपका बॉडी सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट से बना है, सेल कहलाता है। सेल से बड़ा होता है टिश्यू, और टिश्यू से कम्बिनेशन ऑफ टिश्यू कहलाता है आपका ऑर्गन। ऑर्गन का कम्बिनेशन कहलाता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से बनता है आपका ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो आप जनरली आप जानते हैं कि आपके बॉडी में कुछ वर्क करने के लिए एक अपना पर्सनल सिस्टम है। जैसे आप कह सकते हैं ब्रीदिंग के लिए ब्रीदिंग सिस्टम है, डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो ब्रीदिंग वर्ड और रेस्पिरेशन में फ़र्क है। ब्रीदिंग का मतलब होता है सिर्फ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, मतलब सांस अंदर लेना और बाहर करना जो है हमारा ब्रीदिंग है। लेकिन रेस्पिरेशन एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसका एक छोटा सा पार्ट है सिर्फ ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। आपका ऑक्सीजन आया तो क्यों आया, कहाँ गया ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे फॉर्म हुआ, ये सारी बातें हम लोग रेस्पिरेशन में करते हैं। ब्रीदिंग में आपके कुछ ब्रीदिंग सिस्टम से आप याद रखिए, विंड पाइप, लंग्स वगैरह आपके इनमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एक की पॉइंट है कि आपका राइट लंग थोड़ा लार्ज होता है, थोड़ा बड़ा होता है लेफ़्ट के कंपैरिजन। इसका कॉज बस जनरली आप ये समझना कि लेफ़्ट वाले में तो हर्ट भी होता है ना, हर्ट के पोजीशन की वजह से थोड़ा सा राइट वाला साइज में बड़ा होता है। अब स्केलेटन सिस्टम की बात करें तो हमारे बॉडी में आपको पता है 206 बोन है एडल्ट में, लेकिन जब हम छोटे होते हैं तो 300 बोन्स होते हैं। ओके, और बाद में बोन्स कंबाइंड होके बन जाते हैं। ठीक है, अगर मैं स्केलेटल सिस्टम की बात करूं तो स्केलेटल सिस्टम में जो की पॉइंट है, आपका जो बोन है ना, बोन के जो अंदर आपके ह्यूमन में खासकर एक हॉलो पार्ट होता है जिसमें ब्लड का फॉर्मेशन होता है, और ये हॉलो पार्ट कहलाता है जिसमें ब्लड बनता है। इसको कहते हैं बोन मैरो। ठीक है, याद रखना चिड़ियों में ये नहीं होती है, उनका बोन हॉलो होता है इसलिए उनका वजन हल्का होता है। अब स्केलेटन सिस्टम जनरली आपके 4 पार्ट को कैरी करते हैं। पहला स्कल, बैकबोन, रिबकेज, लिम्ब्स। स्कल तो जानते ही हो आपको कौन से डेलिकेट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, ये भी काम की चीज़ें हैं। आपका स्केलेटल सिस्टम सपोर्ट तो देता ही है, साथ साथ डेलिकेट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। डेलिकेट ऑर्गन क्या होते हैं, जिनके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। जैसे स्कल देखो आप ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा, बैकबोन आपके स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करेगा, रिबकेज आपके लंग्स को, हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा, और लिम्ब्स तो एक्चुअली सपोर्ट का काम है। ठीक है, तो स्कल में आपको नंबर ऑफ बोन्स सबके याद रखने हैं। जैसे 8 फ्लैट बोन्स होते हैं, ये सारे फ्यूज्ड होते हैं। ध्यान से देखना स्कल को, तो स्कल में ना आपको दरारें दिखेगी, ये इस तरह का दरारें। ठीक है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लेना कि 8 बोन से ये मिलकर बना हुआ रहता है स्कल आपका। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आपके आते हैं दूसरे बैकबोन के बारे में बात करते हैं। अगर तो बैकबोन की बात करें तो बैकबोन जो है बटरफ्लाई से कितने 33 स्मॉल बोन्स। बटरफ्लाई इसलिए कहते हैं कि वो इस तरह का रहता है। ठीक है, इस तरह का। ठीक है, तो इसे कहते हैं वर्टिब्रा, और बैकबोन का दूसरा नाम वर्टिब्रल कॉलम भी है। ठीक है, अब देखो कहा गया कि ह्यूमन और जिराफ के नेक में सेम नंबर ऑफ बोन्स हैं, बस थोड़े उनके लंबे लंबे बोन हैं, नंबर ऑफ बोन्स सेम है। ठीक है, रिब केज की बात करें तो रिब केज आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको पता ही है कि इसको हार्ट लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब रिब केज में आप देखो 12 पेयर्स, यानी एक्चुअली में 24। ठीक है, जिनमें से 2 पेयर जो है ना, नीचे वाला 2, ये देख रहे हैं, इधर इधर और इधर और इधर, यानी टोटल 4। ये 4 बोन जो है ना, ये हवा में है, इसलिए इसे कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स। हवा मतलब क्या, ये आपके जो हैं फ्लोटिंग रिब्स है। ठीक है, जैसे बाकी सब बोन यहाँ से स्टार्ट हुआ बीच वाली बोन से, और यहाँ पीछे जाके बैकबोन में मिल गया, लेकिन ये दोनों ऐसे नहीं मिलते हैं। ठीक है,
अब आते हैं लिम्स जो है, लिम्स फोर लिम्स और हिंग लिम्स आपको पता है, जो आपके आर्म हाथ की हड्डी है फोर लिम्स कहलाती है, और जो आपके पैर की हड्डी है यानी उसे हिंग लिम्स कहते हैं। इसके अलावा अभी आगे हम लोग डिस्कस कर ले, देखिए हिंड लिम्स, ठीक है। और ये लेग्स का है, ये वेट बॉडी का अपर करता है। आपको ये चीज़ें कुछ काम की चीज़ें पहले से पता है। अब जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सबसे लॉन्गेस्ट बोन बॉडी का कौन सा है, फीमर है, इसे थाई बोन भी कहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे छोटू सा बोन कहें तो स्टीरअप है, जो आपके कान में प्रेजेंट होता है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आते हैं जॉइंट्स। तो जॉइंट्स कितने हैं आपको, अभी जो जॉइंट पहले होते क्या है तो आप याद रखना, जहाँ पे दो बोन मिलते हैं, ठीक है, वहाँ पे हम लोग कहते हैं कि जॉइंट्स हैं। अब जॉइंट क्या देता है, आप देखो कि अगर बॉडी में अगर जॉइंट नहीं होता है तो हम अपने बॉडी को टिल्ट नहीं कर सकते, मोड़ नहीं सकते थे, और मूवमेंट तो पॉसिबल ही नहीं थी। अब एक आप याद रखो, कार्टिलेज बोन के ऊपर एक कवर होता है, स्मूथ शाइनी सरफेस, जिसे कहते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज याद रखिएगा, जो बहुत स्लिपरी सब्सटेंस होता है और बोन को घिसने से रोकता है, ठीक है। अब बोन आर हेल्ड टुगेदर टू स्ट्रॉन्ग स्ट्रेची बैंड लाइक टिश्यू नोन एज लिगामेंट। बोन से बोन का जॉइंट लिगामेंट आपको कहलाता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। बॉडी में 230 मूवेबल जॉइंट्स है। अब जॉइंट को जल्दी से समझते हैं। हिंग जॉइंट याद रखना, गेट वाले हिंग से, मैंने बताया था क्लास में भी आपको कि हिंग जो गेट में रहता है ना, डोर, आपका जो डोर रहता है वो हिंग से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। अब ये डोर को देखोगे कि वो वन साइड मूवमेंट होता है, आप हैंड को देखोगे कि एक ही तरफ वो बेंड हो सकता है, उससे आगे वो बेंड नहीं हो सकता है, उसे हिंग जॉइंट कहते हैं। दूसरा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये जॉइंट जो होता है आपका, जैसे एक होल है आपके और उसमें एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर जो है अंदर फिक्स्ड है और उससे एक आपका बोन जुड़ा हुआ है, इसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। इसके एग्जाम्पल आप जरूर याद रखना, इस हिप जो है और सोल्जर जॉइंट्स, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के एग्जाम्पल हैं। अब देखो एक डिजीज है, अर्थराइटिस है, ठीक है, ये बोन जॉइंट से रिलेटेड, स्वेलिंग से रिलेटेड डिजीज है। अब आते हैं पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट जो है एक ऐसा जॉइंट है जो स्कल और 2 वर्टिब्रे, यहाँ पे आपको दिखा हुआ है पिक्चर में, वहाँ पे अवेलेबल होता है, आप इसको पढ़ सकते हो। ग्लाइडिंग जॉइंट याद रखिएगा, ये आपके रिस्ट में प्रेजेंट होता है, एंकल में बिटवीन 2 वर्टिब्रे ये प्रेजेंट होता है। जॉइंट में ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पल, ठीक है, कि आपको कम से कम पता हो, कम से कम 2 एग्जाम्पल ही सबका कि इसका क्या एग्जाम्पल है, ठीक है। अब सेंस ऑर्गन में सबसे आप जानते हैं कि आपके सेंस ऑर्गन कौन कौन हैं। आपका आई इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर सेंस ऑर्गन है जो आपको विजन प्रोवाइड करता है। आई में देखो, आई का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार क्विक व्यू ले लेते हैं आई की। तो आई बॉल इज प्लेस्ड इन द बोनी सॉकेट ऑफ द स्कल में फिक्स होता है। दे आर प्रोटेक्टेड बाय द आईलिड्स, बाहर से उसको प्रोटेक्शन देती है। आईलेसेस वो छोटे छोटे हेयर जो होते हैं डर्ट वगैरह से बचाते हैं। द डार्क स्ट्रक्चर इन द फ्रंट ऑफ द आई बॉल इज द आइरिस, द स्मॉल राइंड। अब देखो आँख को ध्यान से देखना, तो एक बाहर से ब्लैक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग आइरिस कहते हैं, बड़ा वाला, ठीक है। उसके अंदर उससे भी ज़्यादा डार्कर पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्यूपिल, और लाइट जो इंटर होती है वो प्यूपिल से इंटर होती है, और इन सब के अंदर जाके वो आपको रेटिना इन द बैक ऑफ द आई बॉल, रेटिना आपको इस पार्ट में आपकी अवेलेबल होती है, इस पार्ट में, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है कि आप जो भी चीज़ देख रहे हैं इसको ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देने का काम ऑप्टिकल नर्व करते हैं। 2 आइज ऑफ अ कैमेलियन कैन मूव इंडिपेंडेंटली, देयरफॉर इट कैन, कहा जाता है कि ये दोनों तरफ एक ही बार में घूम सकते हैं, इसलिए ज़्यादा चीज़ें, हम लोगों से ज़्यादा चीज़ें ये एक बार में देख सकते हैं। इसके अलावा नोज़ की बात करें तो नोज़ आपको सेंसेशन देता है, ऑर्डर फ्रेगरेंस देता है, ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंसेस का। ईयर की बात करें तो ईयर में आपके 3 पार्ट होते हैं जनरली, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर, आप याद रखिएगा इसको। और ईयर में ही आपकी सबसे छोटी हड्डी भी है जिसको स्टरप कहते हैं, आपको पहले ही बता दिया है। द आउटर ईयर डायरेक्ट्स द साउंड, ये आउटर ईयर जो है आपको डायरेक्ट करता है कि साउंड किधर से आ रही है। मिडल ईयर में ईयर ड्रम होता है और छोटे छोटे स्मॉल बोन होते हैं जो वाइब्रेशंस कराते हैं, वाइब्रेशंस फ्रॉम ईयर ड्रम टू द इनर ईयर, ठीक है, ये आपको जनरली समझ जानी है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ दिखाया जाता है जनरली। एक बात और भी याद रखना, जिनके कान बाहर की तरफ होते हैं ना,
ऐसे एनिमल मैमल्स होते हैं, मीन्स उनके यंग वंस आते हैं, वो एग नहीं देते हैं, उनके अंडे नहीं होते, उनके बच्चे आते हैं, ठीक है। अब टंग की बात करें, टंग में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये पार्ट की टंग का फ्रंट पार्ट क्या कौन सा टेस्ट देता है, कौन से टेस्ट बड होते हैं, तो स्वीट होता है पीछे की तरफ, बिटर और सॉल्ट और सार दोनों की तरफ, ठीक है। आप याद रखना आपके टंग में लगभग 9000 टेस्ट बड हैं, पिग में 15,000, रैबिट में 17,000, ठीक है। अब आपके बॉडी का सबसे लार्जेस्ट आप सेंस ऑर्गन आप कह सकते हैं, स्किन इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ठीक है। और देर आर द सेंसरी स्ट्रक्चर इन द, ये तो पता ही है आपको, स्किन एक सेंस ऑर्गन है। अब कुछ इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन अदर एनिमल्स की बात कर लें, जैसे इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट में फीलर्स होते हैं। फीलर्स क्या हो, कॉकरोच को देखे होगे, आगे दो आपको एंकल जैसे आपको दिख रहे होंगे, एंटीना जैसे इस तरह के, ठीक है, ऐसे फीलर्स कहते हैं। ये स्मेल और टेस्ट देते हैं, ये इंसेक्ट्स में फीलर्स बहुत हेल्पफुल होता है। इंसेक्ट्स लाइक हाउस क्रिकेट कैन हियर थ्रू देयर लेग्स, देखो ये एक्सेप्शन है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा इंसेक्ट है जो पैर से सुन सकता है, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब आते हैं वाटर एनिमल्स की बात, तो फिश कैन फिल द वेव्स। अब फिश फिल करती है लेटरल लाइन में, आपको एक लाइन जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उनके बॉडी में, स्केल्स के नीचे, उसे लेटरल लाइन कहते हैं। और इससे वो प्रे वगैरह को भी डिटेक्ट करते हैं। प्रे मतलब शिकार होता है, प्रीडेटर शिकारी कहलाता है, ठीक है। बर्ड्स में आपके सेंस ऑर्गन होते हैं, आपको पता ही है। अब कुछ खास है बर्ड्स ऑल्सो, आपको क्या है, बर्ड्स आपको ऑल्सो, हाँ, ये डिफरेंट साउंड बनाते हैं अलग अलग सिचुएशंस में, ठीक है। और इसके बाद इनके साउंड एनिमी के लिए अलग होते हैं, हर चीज़ों के लिए, फूड के लिए अलग होते हैं साउंड, ये यहाँ पे बताया जा रहा है, बाकी कुछ खास इसमें अभी नहीं दिया है। रेप्टाइल्स के बारे में बात करें तो रेप्टाइल्स लाइक स्नेक की बात करें तो स्नेक हैव अ लॉन्ग टंग, हेल्प्स टू fill and smell. Snake senses the availability of food through the tongue only. The snake feels different kind of vibration on the earth. Snake के पास ईयर नहीं होता, याद रखिएगा, ये स्किन के थ्रू इस चीज़ों को फील करते हैं। दिस हेल्प इन द डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एनिमी, डेंजर और प्रे, इन सारी चीज़ों का वो डिटेक्शन करते हैं स्किन से। मेमल्स की बात करें तो मेमल्स जो हैं सेंस ऑर्गन तो उनके डेवलप्ड होते ही हैं। डॉग के पास हाईली पिच डेवलप स्मेल का होता है, जबकि बैट के पास जो है वो साउंड, हाई पिच साउंड सुनने की एबिलिटी। ड्यू टू एबिलिटी बैट्स कैन डिटेक्ट प्रे इजली इवन इन डार्क, अंधेरों में भी वो अपने शिकार को ढूंढ लेता है, ठीक है। और ऐसे हाई पिच साउंड को कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। तो काम की चीज़ें बस इस चैप्टर में इतनी थी। आपके कीवर्ड्स में कोई अब दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन आप याद रखिएगा, प्यूपिल, लाइट इंटर होता है, अल्ट्रासाउंड, वर्टिब्रेट, सब आपको पढ़ाया गया है, क्वेश्चन आंसर आपको करा ही दिया गया है। तो रिवीजन करते रहिए और मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।